क्या बना दिया अभिमन्यु? अक्षरा, घर में 3-3 बच्चे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप कह रही हैं कि अभीर का बिहेवियर सिर्फ घर में ऐसा है, राइट? बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है? हाँ, ये कहना चाहती हैं आप? अक्षरा, पहेलियां समझ में नहीं आती, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से अभीर तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, तो ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभीर के लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन इन्हें है, और इन्होंने जानबूझकर तुमसे छुपा रखा है। माई, क्या बोल रही है? क्या छुपा रखा है आपने? ये अभीर की वीकली टेस्ट कॉपी है, देखो क्या लिखा है उसने, देखो ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी टीचर को पलटकर जवाब दिया है उसने। सोचो, मेरा अभीर ऐसा कर रहा है, और कोई भी बच्चा ये करता ना तो उसे पनिशमेंट मिलती। इसलिए आज उसे स्कूल में डिटेंशन मिलने वाली थी, लेकिन अभीर तो स्कूल गया ही नहीं। उसे पनिशमेंट से बचाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पढ़ाई, किसी को कुछ पढ़ी नहीं है। और ये मैं नहीं, प्रिंसिपल कह रही थी मुझसे, क्योंकि आज अभीर स्कूल में एब्सेंट है। और ये सब कुछ उसकी दीदा को पता था, प्रिंसिपल ने खुद बताया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये अभीर का दुश्मन मानती, लेकिन तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। क्या अक्षरा सच बोल रही है? माँ, आपको बहुत बुरा लगता था ना जब कोई भी अभीर को अभिनव शर्मा का बेटा करके बुलाता था, और उसी गुस्से में आकर आपने मुस्कान और कायरव भैया की शादी में अपनी आवाज ऊंची कर दी थी। आपको अभिनव शर्मा के नाम से इतना प्रॉब्लम था कि अभीर के किताबों के लेबल पे से भी उनका नाम फाड़ के फेंक दिया। आप तो अभीर की जिंदगी से अभिनव शर्मा का तो नाम ही हटाना चाहती थी ना, और आपने हटा भी दिया। लेकिन जब तक अभीर के नाम के आगे अभिनव शर्मा था ना, तब तक मेरा बेटा क्लास का टॉपर था। कभी ऐसे एग्जाम के पन्नों पर स्क्रिबल नहीं करता था वो। जब तक अभीर के साथ अभिनव शर्मा का नाम जुड़ा था ना, तब तक मेरा बेटा क्लास का ही नहीं, पूरे स्कूल का वेल बिहेव बच्चा था। और उल्टा जवाब तो उसे देना भी नहीं आता था। अभीर अभिनव शर्मा इतना कैरिंग बच्चा था कि अगर क्लास में भी कोई लड़ाई करता था ना, तो अभीर जाके उन्हें समझाता था। लेकिन अभीर अभिमन्यु बिरला अपने भाई से लड़कर उसे पेंसिल मारता है। आपको नाम बदलने का इतना शौक था कि नाम तो छोड़ो, बाप छोड़ो, घर छोड़ो, आपने मेरा बच्चा ही बदल दिया। अक्षरा, listen to me. No, I don't want to listen to you, अभिमन्यु। तुम कोर्ट में अभीर की कस्टडी जीते थे, उसकी किस्मत नहीं। तुम पर उसका फ्यूचर संवारने की जिम्मेदारी है, उसे बिगाड़ने की नहीं। अगर अभीर यहाँ खुश होता, नॉर्मल होता, तो वो ये सब नहीं करता। लेकिन आई डोंट थिंक आपको उसकी खुशी की पड़ी भी है। आप लोग सब अपनी खुशी में इतने खोए हुए हो कि आप उसकी खुशी पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। और अगर ऐसा है ना, तो आप सब लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं। आप लोग मेरे बेटे को परवरिश देने के लायक ही नहीं है। बस अक्षरा, मैं लायक नहीं हूं, तुम लायक हो। इसीलिए कानून ने मेरे हक में फैसला किया, क्योंकि तुम लायक हो। मैं भी जूनियर का बाप हूं, उसकी हर प्रॉब्लम मैं भी सॉल्व कर सकता हूं। क्या तुमने कभी पंक्चर टायर को खुद बनते देखा, या जलती लपटों को ठंडक देते देखा, या फटी हुई शर्ट को खुद सिलते देखा? क्लियरली बोलो। अगर दुनिया की प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं हो सकती, तो तुम ये चमत्कार कैसे कर सकते हो? तुम अभीर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, जबकि अभीर की प्रॉब्लम तुम खुद आगे मानी हो? अक्षरा, तुम अभीर की माँ हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बेटे पर इस तरह उंगलियां उठाओ। इस घर में भी ना बच्चे पले हैं। रूही को अभी ने बचपन से पाला है, उसका ध्यान रखा है।
ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें अभी की कोई गलती नहीं है। अरे टेस्ट के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, पनिशमेंट के बारे में मैं जानती थी, लेकिन जो कुछ भी घर में हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद अभी बाहर टहल कर आएगा, उसका मन बहल जाएगा, इसलिए मैंने उसे बाहर भेजा। आपको लगा आपके पोते को पनिशमेंट मिलेगी इसलिए आपने उसे स्कूल नहीं भेजा? ये सीख देना चाहती हैं आप कि उसे अपनी गलती का एहसास ना हो, बाहर टहलने चला जाए लेकिन किसी को सॉरी ना बोले। अक्षरा प्लीज आराम से बात करते हैं, शांत। बातें ही तो हो रही है भाभी, बचाव ही तो हो रहा है तब से। अभिनव और मैंने रात से कितना पेशेंस दिखाया लेकिन क्या नतीजा निकला? मेरा बेटा एक हफ्ते में इतना कैसे बदल गया? उसके अंदर इतना गुस्सा कैसे भर गया? बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, जो देखेगा वही तो सीखेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके लिए ये माहौल ठीक नहीं है। अभिमन्यु, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा तुम्हारी तरह बने, तुम्हारी जिद, तुम्हारे एंगर इश्यूज। मेरा बेटा मुझे कभी खत्म ना होने वाला बेवजह फालतू का गुस्सा नहीं करता हुआ दिखना चाहिए। अक्षरा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह बने। मैं भी नहीं चाहता कि वो अपनी हर प्रॉब्लम से भागता फिरे। मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम से लड़ने से पहले अपनी हार मान ले, जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उससे भागता रहे। नहीं, वो वाली अक्षरा कब की चली गई। अब मैं छुप के डर के रहने वालों में से नहीं हूँ, और मैं भी बेवजह गुस्सा करने वालों में से नहीं हूँ। शांत हो जाकर तुम क्या कर रहे हो? प्लीज देखो, इस वक्त तुम दोनों को मिलकर अभीर के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे एक दूसरे की कमियां निकालने बैठोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मुझ में कमियां है, मैं मानती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन मेरी कमियों को पूरा करने के लिए मेरे पति अभिनव शर्मा है। अगर अभीर की मम्मा कहीं पर भी कभी भी चूक गई तो अभीर के पापा ने उसे संभाला है। उन्हें जितना करना चाहिए था उन्होंने उससे कई ज्यादा किया है। अभीर के लिए अभिनव से बेटर बताओ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि 6 साल तक मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मेरा एक बेटा है। पिछले 6 साल से शर्मा जी उसे पाल रहे हैं। उसका जन्म भी शर्मा जी के सामने हुआ है। 6 साल तक शर्मा जी जो जूनियर के लिए करते आए, मैं एक हफ्ते में कैसे करूं? एक हफ्ता तो तुमसे संभाला नहीं गया। अगर 6 साल मेरा बच्चा इस घर में पला बड़ा होता ना तो पता नहीं क्या बन जाता वो। और लेट मी रिमाइंड यू, कोर्ट ने तुम्हें अभीर की कस्टडी सिर्फ इसीलिए दी है क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा पैसे हैं। घर छोटा है लेकिन संस्कारों में हमारा छोटा सा घर भी ना तुम्हारे इस बिरला हाउस से भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन अगर ये लड़ाई परवरिश के बलबूते पे लड़ी जाए ना तो तुम दुनिया के हर कोर्ट में हारोगे अभिमन्यु। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको अभीर के नाम के आगे अपने बेटे का नाम देखना। अगर तुम ये लड़ाई सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हो ना तो मैं अपने बेटे को ये लड़ाई हारने नहीं दूंगी। मैं अपनी आज तक की परवरिश को हारने नहीं दूंगी। यहाँ रहकर अभीर सिर्फ गलत बातें सीख रहा है, गुस्सा करना सीख रहा है, जिद करना सीख रहा है, बदतमीजी करना सीख रहा है, तो मैं अपने बच्चे को यहाँ रहने नहीं दूंगी। लोग इतने सेल्फिश तो हो नहीं सकते कि आप अभीर के बारे में ना सोचो। तो प्लीज मेरे बच्चे को मुझे ले जाने दीजिए। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना अक्षरा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं एक केस वापस खुलवाऊंगी और ये जो सैटरडे संडे को तुम्हें अभीर मिल रहा है ना, मैं वो परमिशन भी रद्द करवाऊंगी। माँ काम डाउन, आप तो काम जो करना है आप कर। मैं आरू को अभी कॉल कर रही हूँ और उससे कह रही हूँ कि अभीर को बड़े पापा के घर पे लेकर जाओ। मैं अभी उसका सारा सामान लेकर जाऊँ। तो मैं भी पुलिस को फोन करूंगी। माँ प्लीज, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बस हो गया, इसे ना कोर्ट के ऑर्डर्स मानने पड़ेगी। ये रोज यहाँ आकर तमाशा नहीं कर सकती। इसे क्या लगता है ये रोज यहाँ आकर ऐसे चिल्लाएगी, हमें धमकाएगी और हम डर जाएंगे? अगर ये अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ।
दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग जानकारी बताएंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो आपको यहाँ पर हमेशा इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नया अपडेट आया है निकल करके। दोस्तों आपको बता दें, अक्षरा आबिर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है मिलने की, लेकिन मंजरी माँ जो है उसको मिलने नहीं देती है और अक्षरा को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने वाली है। और एक तरफ वहीं जब अक्षरा को मंजरी जो है खरी खोटी सुनाती है तो मनीष सुन लेता है और अभिनव भी सुन लेता है और अभिमन्यु भी सुन लेते हैं, यानी कि तीनों वो सुन लेते हैं। और सुनने के बाद जो है अक्षरा को जो भी मंजरी ने डांट लगाई, फटकार लगाई कि तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो, तो ऐसे करके बोलती है, तो वो तीनों के तीनों मनीष, अभिमन्यु और अभिनव जो है तो मंजरी को डांट लगाते हैं। अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मतलब उनके कहने में कुछ नहीं आना है, आपको जो है अबीर से मिलने देंगे और आप जो है यहाँ पर मिलने आ सकती हो। तभी मंजरी कहती है कि यहाँ पर मैं इसे नहीं आने दूंगी, ये कहीं भी जिए लेकिन अक्सर वो अबीर से मिलने नहीं आने दूंगे। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।